नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बताया जा रहा है कि 10 लाख युवाओं को आने वाले साल में रोजगार मिलेगा। ये कोई ऐसा वैसा रोजगार नहीं होगा बल्कि सरकारी रोजगार होगा। इसके बाद विपक्ष लगातार प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे नजर आ रही। मैं आपको बताऊंगा कई रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब प्रधानमंत्री की पार्टी बनी नहीं थी, जब बीजेपी सत्ता में आई नहीं थी, उस वक्त कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। 16 करोड़ रोजगार हो चुके हैं अभी तक अगर गिनती की जाए। लेकिन ऐसे में सिर्फ 10 लाख रोजगार दे देना और यह कह देना कि हम अपने काम से फुर्सत पा चुके हैं, क्या ये सही है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि 75,000 लोगों को पहली बार में नौकरी दी जाएगी, यानी कि नियुक्ति पत्र उन्हें हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम करते हुए नजर आ रही, कांग्रेस ये कह रही कि ये इवेंट बाजी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट बाजी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव लगातार सर पे है। जहां पे एक तरफ देखा जाएगा कि हिमाचल में चुनाव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बाद गुजरात में चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा विपक्ष लगातार प्रहार करता हुआ बीजेपी पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रोजगार देने की असल वजह कांग्रेस क्या बता रही है। अगर भारत जोड़ो यात्रा को देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय बेरोजगारों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी के साथ कई ऐसे युवा लगातार कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई देते हैं और पूछते हैं सरकार से, जो सत्ता में सरकार है, कि रोजगार हमारे कहां है। राहुल गांधी के साथ कई युवा ऐसे भी खड़े हुए दिखाई दिए जिनकी टी शर्ट पे रोजगार को लेकर सवाल लिखे हुए थे, रोजगार को लेकर थॉट्स लिखे हुए थे। मैं आपको इतना ही नहीं आगे बताना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा में इवेंट भी कराए गए, प्रोग्राम भी कराए गए बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी के खिलाफ। शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रही, पुराने रोजगार का है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय बीजेपी पहले के तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रही। नया प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी स्कूल में जाते हुए दिखाई दिए, स्मार्ट क्लासेस में बैठते हुए दिखाई दिए और एक्सीलेंस स्कूल को लेके आगे बात कही कि हम पूरे देश में ऐसे स्कूल बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी रोजगार देने की बात कर रही है। पहले की अगर मैं बात करूं स्कूल को लेके, वैसे तो ये टॉपिक में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूल को लेके अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर ये कह रही कि अगर हमारी सरकार आती तो हम अच्छे स्कूल बनाएंगे जैसा कि दिल्ली में बनाए। तो बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। बीजेपी ने भी ये कह दिया कि हम एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब रोजगार की बात लगातार कांग्रेस उठाते हुए दिखाई दे रही थी। कांग्रेस जनता के बीच में रोजगार को लेकर लगातार सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही थी कि सरकार ने जो कहा था वो कहां पूरा हो रहा है। अब सोशल मीडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर सोशल मीडिया पे कोई फोटो लगातार वायरल होते हुए नजर आ रही है, इसका मतलब जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो बात पहुंच रही है और जनता इस बात का ख्याल कर रही है। और राहुल गांधी की ऐसी कई तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए नजर आ रही। क्या यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार रोजगार की बात कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 8 साल की बात करें तो ऐसे में कभी नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार को लेकर जनता के बीच में आए हों। राहुल गांधी की लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तस्वीरें वायरल होते हुए नजर आई। लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था, यहां तक कि फेसबुक पे भी लगातार ये फोटोज वायरल होते हुए नजर आई थी। जनता को इस समय रोजगार चाहिए, शायद ये वजह भी बहुत बड़ी है अगर बात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार मेला को लेके। रोजगार जो अभी दिया जा रहा है इसका नाम रोजगार मेला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा है, वो किस तरीके से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं उनके ट्वीट के साथ। आप उनकी वीडियो भी देखिएगा और फिर हम आगे की बात करेंगे किस तरीके से बाकी नेताओं ने प्रहार किया है रोजगार को लेकर। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा चौथे प्रांत से गुजरी है। आखिर जुमला किंग को राहुल गांधी जी ने यह मानने को मजबूर कर दिया कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। पर दिन, तारीख, महीना बताइए कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे? 30 लाख सरकारी नौकरी कब तक देंगे? इवेंट बाजी नहीं, रोजगार दो। इसी के साथ आप देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक वीडियो रिलीज की है आपकी स्क्रीन के सामने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली कामयाबी मिल गई। ऊंट के मुंह में जीरा ही सही। दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजा को यह मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कहते हैं, करोड़ों कांग्रेस जन जो कहते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी, पर यह बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। तारीख बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, किस तारीख तक
वो 16 करोड़ रोजगार देश के नौजवानों को देंगे? किस तारीख तक 30 लाख नौकरियां जो भारत सरकार में खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी? 70,000 पद भरने का इवेंट बाजी से काम नहीं चलने वाला। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, वो रोजगार कब मिलेंगे इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर चलेंगे और हर रोज मोदी जी से सवाल पूछेंगे। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हुए दिखाई दिए कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा है। आपकी स्क्रीन के सामने वो ट्वीट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर योजना से पूर्व सेना, नौसेना और वायुसेना में लाखों युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वो लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में थे। आखिर उन लाखों होनहार फिर भी बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए, ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों में जनता के बीच आके रोजगार का ऐलान कर रहे हो। इसी के साथ जनता भी ये जानना चाहती है कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात हर साल की गई थी वो कहाँ पे है। आखिर 8 साल बाद अगर आपने 10 लाख नौकरियां दे भी दी तो क्या इसे मान लिया जाएगा कि पूरी तरीके से सरकार ने अपना काम कर लिया? क्योंकि 2 करोड़ के हिसाब से माना जाए तो 16 करोड़ रोजगार अभी भी पेंडिंग है। देश के युवा लगातार रोड पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे बिहार की बात कर ली जाए, अग्निवीर को तो आपने देखा था किस तरीके से लगातार अग्निवीर को लेके युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के अंदर, जहां पे ट्रेनें भी जला दी गई थी। सड़क पे काफी हंगामा देखने को मिला था। दिल्ली में आए दिन युवा लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं रोजगार को लेके। हर एक प्रदेश में प्रदर्शन देखा गया है, यूपी में भी प्रदर्शन देखा गया है, जहां पे आखिर में पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और युवाओं को भगाने की कोशिश करती है। लेकिन युवाओं का मुंह बंद कर देने से रोजगार की समस्या देश में खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस योजना को, जो कि बताया जा रहा है रोजगार मेला। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आपकी क्या राय होगी? अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।